नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। मैं मिडिल क्लास कहां जाऊं, आज मिडिल क्लास की आवाज उठाई जाएगी। मैं मिडिल क्लास कहां जाऊं, ये आवाज है हर उस मिडिल क्लास परिवार की जो कोरोना महामारी की वजह से सबसे ज्यादा परेशान है। देश की 28% आबादी यानी कि करीब 38 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में माना जाता है और अपने परिवार के सामने, समाज के सामने अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। तो क्या इन्हें इसी बात की सजा मिल रही है? ये लोग सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते क्योंकि इनके पास नौकरी है, गाड़ी है, पक्का मकान है, लेकिन नौकरी से पैसा आना बंद। गाड़ी में तेल डलवाने के लिए पैसे तो छोड़िए, खाना खाने के लिए भी बचत की गई रकम है उसका इस्तेमाल अब ये लोग कर रहे हैं। पक्का मकान है, लेकिन सरकारी अस्पताल में अगर अच्छी सुविधाएं नहीं हैं तो निजी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। लॉकडाउन में गरीब मजदूर परेशान हुआ तो कुछ सरकार ने तो कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने मदद की। जैसे तैसे गुजर बसर हो गया और हो रहा है, लेकिन मिडिल क्लास के जो परिवार हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार ने कोई टैक्स माफ नहीं किया है, कोई ऐसा खास राहत पैकेज भी नहीं दिया है जिससे कोई फायदा हो। इसलिए आज एएनबी न्यूज के साथ और मेरे साथ पूरे भारत का मिडिल क्लास आदमी यही पूछ रहा है कि मैं मिडिल क्लास कहां जाऊं। मिडिल क्लास परिवार से अगर आप संबंध रखते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि मैं अगर मिडिल क्लास लोगों की बात की जाए तो कोरोना में जो लॉकडाउन का जो समय रहा, रविंद्र कुमार दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं शामली यूपी से। हमारे दर्शक रविंद्र जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी शुक्रिया। जी रविंद्र जी, किस तरीके से गुजर बसर जो है वो हो रही है? अरे सर, असल में बहुत बुरी हालत हो रही है। पिछले 6 महीने से हम लोग इतना परेशान है, हद से ज्यादा। अभी स्कूल में जॉब कर रहे थे जी, तो स्कूल वाले कुछ परसेंट सैलरी का दे रहे थे, लेकिन अभी जुलाई से तो बिल्कुल बोल दिया गया है कि आप बोल क्या दिया गया है, जून में ही हम लोगों को रिलीव कर दिया गया था कि अब हम आपको सैलरी नहीं दे सकते। और एटलीस्ट जो हमारे जैसे कि मैं एक म्यूजिक टीचर हूं, तो म्यूजिशियंस जितने भी हैं उनकी तो हालत बहुत खराब है, क्योंकि बच्चे आते हैं तो स्कूल में म्यूजिक टीचर्स का, डांस टीचर्स का काम होता है। बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उनका कोई काम भी नहीं है, तो स्कूल वालों ने उनको जैसे दूध में मक्खी होती है ना, चाय में मक्खी, इस तरह निकाल के फेंक दिया। अब बहुत बुरी हालत है सर। जी बिल्कुल, आपकी परेशानी को समझ सकते हैं, लेकिन किस तरीके से घर चलाया जा रहा है? सर घर बस जो थोड़ी बहुत पहले सेविंग की थी उससे, और अब तो एक तरीके से किसी के पास अगर खेती है तो सब काम चल रहा है। हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बस उधार लेके लोगों से पैसे, दोस्तों से या ऐसे जैसे करके, बस बहुत मुश्किल हो रहा है सर। और अगर लॉकडाउन लंबा खिंच गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। बैंक्स की ईएमआई वगैरह भी हम लोगों को देनी होती है, सब कुछ। कोई भी मतलब हम लोगों का तो सोचा ही नहीं गया। जो लोग प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं इस तरह की मतलब एकेडमीज में या इंस्टीट्यूशंस में, उन लोगों का सोचा ही नहीं है कि उनका कैसे होगा। जी बिल्कुल, तमाम बातचीत करने के लिए रविंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और मिडिल क्लास पहले दर्शक हमारे रविंद्र हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने बारे में बताया कि किस तरीके से जो छोटे म्यूजिशियन हैं, जो स्कूल में टीचर हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अब परेशानी हो रही है। अगर उनकी ज़रूरत स्कूल में महसूस नहीं हो रही है तो उनको रिलीव कर दिया जा रहा है, तो ये बड़ी समस्या। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने जिस तरीके से बताया, अपना दर्द सुनाया, तो ऐसे ही आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं किस तरीके से आप अपना घर चला रहे हैं और क्या कुछ परेशानी आपको हो रही है। जिस तरीके से कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन रहा लंबे वक्त तक और लोगों को बेरोजगार होना पड़ रहा है, गरीब मजदूर जिस तरीके से सड़कों पर चलते हुए अपने घर तक पहुंचा, और ऐसे ही जो मिडिल क्लास फैमिली है जिसके पास अपना घर है, अपने ही शहर में जो लोग नौकरी कर रहे थे या फिर छोटा कोई बिजनेस कर रहे थे, वो सब पूरी तरह से ठप हो गया था। और ऐसे में अब सबसे बड़ी समस्या मिडिल क्लास फैमिली के सामने है, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास ना ही तो कोई ज्यादा बचत है और ना ही कोई इनका काम धंधा चल पा रहा है। विक्की हमारे अगले दर्शक लुधियाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्की जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी विक्की जी, क्या कुछ परेशानी आपको हो रही है? सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, आप करते क्या हैं? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूं सर।
जी, लॉकडाउन में क्या कुछ परेशानी आपको हुई और किस तरीके से घर चला रहे हैं? परेशानी सर ऐसी है, जॉब भी गई, सब कुछ गया, ना कोई इनकम का साधन है और महंगाई इतनी है कि खाएं कहाँ से। जी जी, तो क्या कुछ आपको उम्मीद है, क्या आप चाहते हैं कि सरकार आपके लिए कुछ करे? बिल्कुल सर, मैं ही नहीं चाह रहा, सभी चाह रहे हैं कि कुछ करे सरकार। जी, किस तरीके से आपको राहत मिल सकती है विक्की जी? रहा सर ऐसे है, कुछ हमारे लिए जॉब का इंतजाम करे, कुछ करे। जी ये तो अपनी जेबें भर रहे हैं, सरकार अपनी जेबें भर रही है। जी जी विक्की जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत कभी शुक्रिया। काउ सेस लगा जी दिया, कभी कोई सेस लगा दिया, कभी कोई टैक्स लगा दिया। जी 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 जी, लगातार तेल में भी वृद्धि हो रही है और गैस के दामों में भी वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में और भी ज्यादा समस्या आम लोगों के लिए हो रही है। तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विक्की जी। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी समस्याओं को सामने रख रहे हैं। जैनेंद्र मेरठ से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं अगले। जैनेंद्र जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। हेलो। जी जैनेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूँ सर। जी जैनेंद्र जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। थैंक यू सर। जी। सर मैं दिल्ली काम करता था, गाड़ी चलाता था। हेलो। जी, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, मैं दिल्ली गाड़ी चलाता था और हालात ये है, मैं जनवरी से मार्च में आ गया था, उसमें सॉरी 19 मार्च को मेरठ आ गया था दिल्ली से। और तब से स्थिति ये है कि इस टाइम बच्चों की फीस भरने के लिए भी घर में पैसा नहीं है और हालात इतने खराब चल रहे हैं कि क्या कहें क्या ना कहें। कुल मिला के बच्चों का पेट भरने के लिए भी सोचना पड़ रहा है कैसे पेट भरें। किस तरीके से घर चलाने को जो मुश्किलें आ रही हैं आपके सामने, तो किस तरीके से उनका समाधान हो सकता है? क्या कुछ मांग आप सरकार से करना चाहते हैं? सर मांग तो ये करना चाहते हैं कि कम से कम अपना जैसे चला रहे हैं वैसा चला रहे हैं, कम से कम इतना तो हो जाए कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी फीस तो कम से कम माफ कर दें। फीस माफ करा दें तो कम से कम बच्चों की, हमारों की पढ़ाई तो ना छूटे। जी जैनेंद्र जी, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और एक जो मिडिल क्लास फैमिली से हमारे साथ जुड़े, उनकी नौकरी जा चुकी है लेकिन स्कूल के बच्चों की फीस देने में भी अब उन्हें कठिनाई हो रही है और ऐसे में वो चाहते हैं कि स्कूल की फीस माफ कर दी जाए, लेकिन जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको भी स्कूलों से निकाला जा रहा है अगर उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में हर कोई जो भी मिडिल क्लास में आता है वो कहीं ना कहीं इस वक्त एक बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है, क्योंकि अभी भी भले ही कुछ राहत, कुछ छूट दे दी हो सरकार ने, लेकिन बाजार अभी भी सूने ही है। मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, किस तरीके से घर चला रहे हैं, किस तरीके से परेशानी आपको हो रही है, क्योंकि इस वक्त लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो अपनी परेशानी को रख रहे हैं कि किस तरीके से वो परेशान हो रहे हैं। और मिडिल क्लास के सामने सबसे बड़ी मुसीबत अब, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, उनकी शुद्ध सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं, समाज सेवी संस्थाएं, उन्होंने भी ली और सरकार ने भी उन्हें राहत दी, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली हैं उनके लिए कोई भी ऐसा राहत पैकेज नहीं है जिससे उन्हें राहत मिल सके। और जो लोग नौकरी करते थे अपने शहरों में या छोटा बिजनेस जिनका था, वो छूट रहा है, वो खत्म हो रहा है। और ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर भारतवासी को दिखाया है। मोहम्मद इलियास बिहार से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद इलियास, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। हाँ सर, देखिए हम लोगों को बहुत बड़ा परेशानी है रोजी रोटी का। जी, घर का सभी लोग बैठे हुए हैं, लगभग 5 महीना से ऊपर होने जा रही है। जी, और हमारा काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नेपाल से जुड़ा हुआ था और जी जी, नेपाल में मेरा कारोबार जुड़ा हुआ था। उस पैसा जो है, सारा पैसा नेपाल में फंस गया है। आज टैक्स जमा करने का, रिटर्निंग जमा करने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। जी 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 जी, मोहम्मद इलियास जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका दर्द समझ सकते हैं। भारत सरकार से यही गुजारिश कराएंगे, करना चाहती हूँ मैं, ये नेपाल का बॉर्डर को थोड़ा खोलने में थोड़ा सा मदद करे
जल्द से जल्द खुलवाए। जी जी मोहम्मद इलियास, उम्मीद करते हैं सरकार आपकी बात सुनेगी और इस पर गौर किया जाएगा। तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल कृष्ण अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं वृंदावन से। गोपाल कृष्ण जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी जी गोपाल कृष्ण जी, किस तरीके से परेशानी हो रही है आपको लॉकडाउन में, कैसे घर चला रहे हैं? मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मैंने अपना पैसा बैंक में रखा हुआ था, उस पर ब्याज आके मेरे घर का गुजारा चल रहा था, जो कि अब कम होके 2/3 रह गया। आगे मेरे को उसके 16,000 रुपये मिलते थे महीने के ब्याज के, अब जो है 11,500 मिल रहे हैं। उसकी भरपाई जो है कहीं से नहीं हो रही। या तो सीनियर सिटीजन का जो ब्याज है बैंकों में वो पुराने रेट पे आना चाहिए, या बैंक जो गवर्नमेंट है सीनियर सिटीजन की कुछ हेल्प करे। जी उम्मीद करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ ना कुछ राहत दी जाएगी सरकार की तरफ से। और फिलहाल तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी समस्या को रख रहे हैं, किस तरीके से उनको कितनी परेशानियां अब हो रही हैं। एएनबी न्यूज आज आपके लिए यह खास कार्यक्रम लेकर के आया है। ना ही कोई राजनेता है, ना ही कोई विश्लेषक है, सीधा आम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते हैं वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी जो परेशानी उनको हो रही है कोरोना लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से, जो उनका काम धंधा ठप हो गया है, घर चलाने में जो भी मुसीबतें सामने आ रही हैं वो उनको सामने रख रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जितेंद्र कुमार यमुनानगर से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। देख रहा था सर टीवी में प्रोग्राम आपका। जी जी जितेंद्र जी, अपनी परेशानी, जो भी आपको परेशानी हो रही है कोरोना लॉकडाउन की वजह से, उसके बारे में आप बता सकते हैं। जी जितेंद्र जी, आप, माफी चाहूंगा, आपसे अपील है कि आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो कम कर दें और उसके बाद अपनी राय रखें। जी अगले दर्शक हमारे साथ परमहंस जुड़ गए हैं। परमहंस जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार सर। जी परमहंस जी, क्या करते हैं आप और कितनी परेशानी आपको हो रही है कोरोना लॉकडाउन की वजह से? जी मैं एक समाज सेवक हूँ सर। जी मैं 2011 से 16 तक जिला परिषद मेंबर रह चुका हूँ सर। जी 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 समस्याएं की जहाँ तक सर बात है, जी जो सर लेबर क्लास के लोग हैं और जी फुटपाथ पर जो रह रहे हैं, जी वो कहीं ना कहीं सर मजदूरी करके अपना पेट तो चला लेंगे। जी जी जो सर हाई लेवल के लोग हैं जी वो पैसा अरेंज करके रखे हुए हैं, उनका भी गुजारा अच्छी तरह से चल जाएंगे। सर सवाल है जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हेलो जी जी आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। जो मिडिल क्लास के लोग हैं सबसे ज्यादा स्थिति खराब उन्हीं सबका है। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, एक तरफ प्रतिष्ठा बचाना है, एक तरफ पेट देखना है, एक तरफ बच्चे की भविष्य को देखना है। ये सब समस्याएं हैं सर, जो सिर्फ मिडिल क्लास के लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। जी जी प्रेमहंस जी, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब हमारे साथ जितेंद्र, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। हाँ जी सर। जी जितेंद्र जी, अपनी समस्या बताइए आप, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना लॉकडाउन की वजह से सभी लोगों को परेशानी हुई है, तो ऐसे में मिडिल क्लास फैमिली के सामने क्या कुछ चुनौती रही और किस तरीके से घर आप चला रहे हैं? ऐसा है सर, मैं तो गाड़ियां बनाई थी, ट्रक जी 2 ट्रक बनाए थे जी लॉकडाउन से पहले। जी उसके बाद तो गाड़ियां फाइनेंस वाले ले गए, ठा गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो तमाम परेशानी हो रही है। गई नहीं जी मकान भी किस्तों पे है। आज हम बाप, मैं और मेरा बेटा 8-10 हजार की ये और नौकरियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अपनी गाड़ियां जो बनाई थी ना मेहनत से, जी जी वो मिट्टी के भाव ले गए लोग।
जी जितेंद्र जी, आपकी परेशानी को समझ सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ राहत आपको दी जाए सरकार की तरफ से। तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार और अपनी अपनी परेशानियों को बता रहे हैं। तो जिस तरीके से अब जितेंद्र जी ने बताया कि उन्होंने 2 गाड़ी ली थी किस्तों पर, लेकिन अब वो मिट्टी के भाव बिक गई है और अब वो उनका जो घर है वो भी किस्तों पर है। तो ऐसे में उनके सामने कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। आप भी अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं हमारे साथ और एएनबी न्यूज़ आज आपकी आवाज़ को उठा रहा है, मिडिल क्लास फैमिली की आवाज़ को उठा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गरीब और मजदूर लोगों के साथ जो परेशानी आई थी उनके सामने, उसके बारे में भी एएनबी न्यूज़ ने उठाई उनकी आवाज़। अब मुकेश, हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। हेलो जी मुकेश जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर। मुकेश जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। क्या करते हैं आप और किस तरीके से आपको परेशानी हो रही है अब कोरोना लॉकडाउन की वजह से? सर मैं डिश का काम करता हूँ सर, डिश लगाने का जी घर घर पे जाके जी। जी हाँ सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, मेरी ये रखने वाली बात है कि प्रॉब्लम ये है सर कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी अभी 20 लाख करोड़ रुपए की। जी जी सर। और जी। मुझे सर ये बताइए 20 लाख, हमारे देश की जनसंख्या जो है वो तो 135-40 करोड़ है। जी तो सर 20 लाख करोड़ रुपया गया कहाँ पे? अगर 1 करोड़ रुपया भी आम आदमी को देते वैसे भी 135 करोड़ आदमियों को, तो वैसे 30 करोड़ रुपये हो जाते। जी जी मुकेश जी, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दर्शक हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। सर मैं सरदाना से बोल रहा हूँ। जी राजीव जी। सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, कम से कम आपने और आपके चैनल ने मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचा। तो सर मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग बाहर काम करते थे, उन लोगों ने तो प्राइवेट काम करते थे, उन लोगों ने तो हटा दिया हमें। अब हमारी स्थिति इतनी नाजुक चल रही है कि अपने बच्चों को पालना, काम करने का कोई वो नहीं है। काम के लिए कहते हैं जी काम पे आ जाए तो काम के लिए मना हो जाती है वहां से कि भाई हम सैलरी नहीं दे पाएंगे आपको। तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने है कि हमारा एक पैर गड्ढे में है और एक तरफ परिवार की तरफ देखते हैं। रही बात हमारी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट से हमारा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हम मिडिल क्लास लोगों को, जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में नौकरी नहीं है, उन्हें भी कोई काम देने का इनका कोई वो निकाले, कोई पॉलिसी दे, किसी तरह का कोई वो करें तो हम भी अपने बच्चे पाल लें। लेकिन फिलहाल किस तरीके से आप अपना घर चला पा रहे हैं? सर स्थिति इतनी खराब है कि जिन लोगों से ये भी कहते हैं ना कि भाई थोड़े पैसे दे दो, सबको पता है काम धंधा सब बंद है, उधार सुधार मांग के अब तक काम चला रहे थे। अब स्थिति ये आ रही है कि किससे मांगे सर? वो लोग भी कहते हैं काम धंधा कहीं है नहीं, तो कौन देगा, कब तक बैठ के खाएंगे सर? जी, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और अपने दर्द को आपने देश के सामने रखा। आज पूरे भारत के जो मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं वो एएनबी न्यूज़ के साथ जुड़ रहे हैं और अपनी समस्या को सामने रख रहे हैं। तो मिडिल क्लास का यही सवाल कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि जिस तरीके से जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है और जो गरीब लोग हैं उनकी शुद्ध सरकार या कुछ समाज सेवी संस्थाएं उनकी मदद कर रही हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोग कहाँ जाएं, किसके सामने रोएं, क्योंकि उनकी नौकरी भी आजकल छूट रही है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो वहां से उसे निकाल दिया जा रहा है, अगर कोई बेरोजगार हो चुका है तो उसे नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में लोगों के पास जो बचत थी वो भी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है और कुछ लोग जो मांगकर, एक दूसरे से मांग करके अपने घर का काम चला रहे थे, अब उन्हें कोई दे भी नहीं रहा है। विजय हमारे अगले दर्शक उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। जी नमस्कार सर। जी विजय जी, क्या करते हैं आप और किस तरीके से आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लॉकडाउन की वजह से? सर मैं होटल उद्योग चलाता हूँ, यहाँ पे होटल चलाता हूँ। मेरे पास 8 से 10 वर्कर भी काम करते हैं। कोरोना की वजह से सरकार के द्वारा तो कोई हमें पूछा नहीं गया, अभी तक कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई। साथ में जितनी ईएमआई भरनी है बैंक की वो अपने सिर पे और है, अभी तक ईएमआई भी नहीं। अब न जाने क्या होता है, बैंक कितना बड़ा फरमान हमारे लिए लाता है, ये और एक दर्द हमारा है।
जिस तरीके से आपने बताया कि आपके पास 10 से 12 लोग काम भी करते हैं, तो आप उनको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से आप सैलरी दे रहे हैं, या उन्हें हटा दिया गया है? आज तक तो मैनेज कर रहे थे, जैसे तैसे आधी सैलरी दे रहे थे। उसके बाद अब हमारे पास वो भी संभव नहीं है सर। अपनी ईएमआई वैसे ही फंसी हुई है कि बैंक कब जाके ताला लगाए होटल पे। सामान्य जो खर्चे हैं, पानी बिजली के मिनिमम चार्जेस, वो भी आ ही रहे हैं। ऐसी स्थितियों में बड़ा कठिन है सर कि क्या करें। सरकार द्वारा कोई ऐसी हमारे लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। जी, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो दर्द अपना सुनाया देश को, क्योंकि जिस तरीके से जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, जो लोगों को रोजगार भी देते हैं, उनके सामने भी कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है, क्योंकि मिडिल क्लास में ही वो भी आते हैं। अशोक उत्तर प्रदेश से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी अशोक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ सर। जी अशोक जी, क्या करते हैं आप और क्या कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? सर मैं जो है एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। जी। परेशानी भी यही है, मेरे पास 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है जी। और वाइफ है। छोटी फैमिली है, मिडिल क्लास से वैसे बिलोंग करते हैं और रेंट पर रहते हैं हम लोग। जी अशोक जी, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच केरल से बड़ी खबर आ रही है। एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसल गया। ये बड़ी खबर, विमान में करीब 180 यात्री सवार थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुबई से आ रहा था एयर इंडिया का विमान और फिसल गया। अचानक से ये हादसा हुआ है और काझीकोड एयरपोर्ट पर ये विमान फिसला है। ये बड़ा हादसा केरल में हुआ है। एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसल गया है और विमान में करीब 180 यात्री सवार थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुबई से ये विमान आया है एयर इंडिया का और रनवे पर फिसल गया है। काझीकोड एयरपोर्ट का ये पूरा मामला है जहां पर यह हादसा हुआ है। काझीकोड एयरपोर्ट पर ये विमान फिसला है। ये बड़ा हादसा हुआ है केरल में। एक विमान रनवे से फिसल गया। विमान में करीब 80 यात्री सवार थे और वहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। दुबई से ये एयर इंडिया का विमान आ रहा था और जब ये रनवे पर उतरा तो अचानक से फिसल गया। ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की केरल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसल गया है और विमान में करीब 180 यात्री सवार थे। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, दुबई से ये एयर इंडिया का विमान आ रहा था। काझीकोड एयरपोर्ट पर यह विमान फिसला है। ये बड़ा हादसा हुआ है केरल एयरपोर्ट पर। चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे राजनीतिक संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस हादसे को लेकर? दुबई से विमान आ रहा था कोझीकोड के कालीकट एयरपोर्ट पे जी। ये विमान फिसला है और जिस तरह अभी वहाँ भारी बारिश हो रही थी जी। और जिस तरह वहाँ पे एम्बुलेंस अभी लगातार अंदर जा रही है एयरपोर्ट के जी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। विमान में 180 यात्री सवार थे, लेकिन हादसा तो टल गया है, लेकिन क्या हुआ है ये अभी खबर निकल के नहीं आ पाई है। लेकिन एम्बुलेंस वहां पे जा रही है लगातार और अफरा तफरी मची हुई है भारी वहां पर। कितने लोग वहां पर क्षतिग्रस्त हुए होंगे? कितने लोगों की कोई अनहोनी हुई है क्या? देखिए, विमान का जो अगला हिस्सा है वो कहीं कुछ ब्रेक हुआ है उसमें जी। और विमान जो वहां भारी बारिश हो रही थी इसके कारण वो विमान फिसला है। और ये IX ये जो दुबई से आ रहा था ये विमान जी। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी हुआ कि कितनी वहां पर क्या कैजुअलिटी हुई है जी। और वहां पर कितने लोग हताहत हुए, ये कहना जल्दबाजी होगा इस समय। लेकिन ये है कि वहां पर अफरा तफरी मची हुई है और एम्बुलेंसों का आना लगातार वहां पे जारी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हुआ है। क्या पायलट के बारे में कोई खबर? देखिए, अपुष्ट सूचना आ रही है, पुष्ट सूचना कुछ नहीं है अभी भी। जी। लेकिन ये हुआ है कि आगे कोई हिस्सा विमान का ब्रेक हुआ है जी। शायद अगले हिस्से में कहीं कोई
कोई हिस्सा टूटा है उसका, और फिसल के वो कहां पे जाके लगा है विमान, किस बैरिकेटिंग में गया है या क्या हुआ है, ये खबर अभी इस तरह से नहीं निकल पाई है, अभी उस पूरी चीज सामने नहीं आई है। लेकिन ये बड़ी खबर है इस समय देश में कि 180 यात्री सवार थे विमान में, दुबई से आ रहा था विमान, और कोझिकोड में ये हादसा हुआ है। चंद्रशेखर जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कितनी कैजुअलिटी वहां पर हुई है, क्या कुछ नुकसान वहां पर हुआ है, इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जहां तक खबर सामने आ रही है, पायलट की भी मौत इस हादसे में हो चुकी है और कई लोगों का नुकसान यहां पर उठाना पड़ सकता है। कई लोगों की यहां से दुखद खबर आ सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता जानकारी इस मामले में नहीं आई है। ये बड़ा हादसा केरल एयरपोर्ट पर हुआ है। केरल में एक एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा हुआ है। विमान में करीब 180 यात्री सवार थे। लोकेश जगवानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश जी, क्या कुछ पूरी जानकारी निकल करके सामने आ रही है अभी तक? हितेंद्र, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एएनबी न्यूज पर कुछ ही देर में हम अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं विमान की। केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान जो है वो रनवे पर फिसल गया, और जिसके कारण एक बड़ी दुर्घटना जो है वो इस वक्त देखने को मिली है। और रनवे पर विमान के फिसलने के बाद में विमान जो है वो क्रैश हो गया है। ये विमान जो है वो दो हिस्सों में टूट गया है। जो विमान है दुबई से आ रहा था। आपको ये भी बता दें हितेंद्र, इसमें 180 यात्री सवार थे, और इस हादसे में अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें हितेंद्र, एयर इंडिया का जो विमान रनवे में यह फिसला है, इस हादसे से विमान के पायलट की मौत भी हो चुकी है। इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पायलट की मौत होने की जानकारी मिल पा रही है। हालांकि सभी यात्रियों को इस विमान से निकाल लिया गया है, और विमान के अगला जो हिस्सा है उसके 2 टुकड़े होने की भी जानकारी इस वक्त मिल पा रही है। लोकेश, फिलहाल वहां पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितनी एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है, और क्या जो सवार थे उसमें यात्री जो थे उनमें भी किसी के मरने की खबर सामने आई है? इस वक्त जो बड़ी खबर मैंने आपको जिस तरह से पहले बताई, पायलट की मौत हो चुकी है। केरल विमान हादसा जो हुआ है, इसमें एक पायलट जो है उसकी अभी तक मौत हो चुकी है, और विमान का जो अगला हिस्सा है उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। उसकी तस्वीरें भी आप कुछ ही देर में अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे। तमाम दर्शकों को बता दें, कालीकट एयरपोर्ट पर यह विमान फिसला है, और इस विमान में करीब 180 यात्री जो है वो सवार थे, और एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का यह विमान बताया जा रहा है। यह विमान दुबई से आ रहा था, और इस विमान का नंबर है वो बता दें IS 344, जो कि फिसल चुका है, और विमान के अगले हिस्से के 2 टुकड़े हो चुके हैं। रनवे पर यह विमान जो है वो फिसला है, इससे 2 टुकड़े हो चुके हैं, और इस हादसे में पायलट की भी मौत हो चुकी है। लोकेश जगवानी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो ये हादसा हुआ, ये बड़ा हादसा हुआ है, और इसमें पायलट की भी मौत हो चुकी है। दुबई से ये विमान आ रहा था, और ऐसे में ये बड़ा हादसा केरल में हुआ है, क्योंकि वहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है, और इसी की वजह से ये दुखद हादसा हुआ है। ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में विमान के अगले हिस्से के 2 टुकड़े हो गए हैं, और ये बड़ी खबर, लोकेश जगवानी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से पायलट के मौत की खबर की पुष्टि हुई है, कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर सामने आई है, और ये बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि लोकेश, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से वहां पर फिलहाल अफरा तफरी का जो माहौल वो बना हुआ है, उसमें क्या कुछ वहां पर स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? हितेंद्र, ये भी मैं आपको बता दूं, जो जानकारी मिल रही है, ये विमान जो है वो दुबई से कालीकट आ रहा एयर इंडिया विमान का, एक्सप्रेस का विमान है, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, रनवे से आगे निकलने की वजह से यह हादसा हुआ है, और विमान जो है वो लैंड करते वक्त फिसल गया। और इसमें अब जो अपडेट मिल रही है, करीब 250 यात्री सवार थे, और इस वक्त 180 यात्रियों को इसमें से निकाल लिया गया है। केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया का विमान जो है वो फिसल गया। दुबई से कालीकट आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, और जो जानकारी मिल पा रही है, रनवे से आगे निकलने की वजह से यह हादसा हुआ। और इस विमान में जो जानकारी मिल पा रही है, 250 यात्री सवार थे। हालांकि फायर टेंडर और एम्बुलेंस जो है वो घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद है। लोकेश, कितनी एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है, और किस तरीके से वहां पर जो रेस्क्यू करने वाली टीमें हैं वो कौन कौन सी टीमें वहां पर पहुंची?
देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एयर इंडिया का जो विमान फिसलने के बाद में जो एम्बुलेंस है वो भी पहुंच गई, और अभी जो अपडेट मिल पा रही है 190 से ज्यादा यात्री जो है उनको इस वक्त निकाल लिया गया है। इस वक्त के लेटेस्ट अपडेट हम तमाम दर्शकों को बता दें, इस एयर इंडिया विमान का जो रनवे से जो विमान फिसला है उसमें 190 से ज्यादा यात्रियों को इस वक्त निकाल लिया गया है। हालांकि केरल विमान हादसे में एक पायलट की मौत भी हो चुकी है। तमाम दर्शकों को यह भी बता दें, एयर इंडिया का बोइंग 737 रनवे पर फिसला है और एयर इंडिया का जो विमान है इसमें 190 यात्री जो है वो इस वक्त निकाल लिए जा चुके हैं, और हालांकि एक पायलट की मौत की जानकारी भी इसमें मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल में एक बड़ा हादसा हुआ है कोझिकोड एयरपोर्ट पर और एयर इंडिया का विमान वहां पर फिसल गया है, जिसकी वजह से एक पायलट की मौत हो चुकी है और 190 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। लेकिन अभी भी रेस्क्यू जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब 250 लोग इस विमान में सवार थे और ऐसे में ये बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है कि एक पायलट की मौत हो चुकी है इस हादसे में, और अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और कितने लोग अभी तक सुरक्षित हैं और कितने लोग घायल हो चुके हैं। इस बारे में कोई भी अभी तक अगर कोई ताजा जानकारी मिल पा रही हो तो लोकेश जगवानी। हितेंद्र, आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर, इस विमान हादसे में अब तक 3 लोगों की मृत्यु की खबर मिल रही है। तो लेटेस्ट अपडेट एएनबी न्यूज पर हम आपको बता दें 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है एयर इंडिया विमान हादसे में। जी, बड़ी खबर इस वक्त की, 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। लोकेश जगवानी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लोकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 3 लोगों की मौत की खबर अभी सामने आई है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? कितने लोग घायल अभी तक बताए जा रहे हैं? क्या कुछ अभी तक कोई ऐसी जानकारी? हितेंद्र, अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि कितने लोग घायल हैं। हालांकि एम्बुलेंस की टीम वहां पर मौजूद है और जिस तरह से पहले भी हमने आपको बताया एक पायलट की मौत हो चुकी है, जबकि 2 यात्रियों की इस विमान हादसे में अब तक मौत हो चुकी है। कोझिकोड पर यह विमान हादसा हुआ है, एयर इंडिया का यह विमान था, इसमें 190 से ज्यादा यात्री जो है वो शामिल थे, और यह भी आपको बता दें रनवे से फिसलकर यह विमान जो है वह घाटी में गिरा है और इस हादसे में एक पायलट की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 2 यात्रियों की भी मृत्यु की खबर मिल रही है। जी, एएनबी न्यूज पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस हादसे की। जो कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई है, वहां पर बारिश भी हो रही है, क्योंकि सड़क जो है, रनवे जो है वो भी गीला दिखाई दे रहा है और इसी वजह से यह हादसा हुआ है। लोकेश जगवानी, तो फिलहाल क्या कुछ वहां पर मौसम किस तरीके का बना हुआ है? क्योंकि अगर मौसम वहां पर अभी भी सही नहीं है तो रेस्क्यू करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा टीम को। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार तस्वीरें एएनबी न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है, रेस्क्यू में कहीं ना कहीं बारिश जो है वो बाधा उत्पन्न कर रही है, क्योंकि बारिश के चलते ही लैंडिंग के दौरान विमान रनवे पर अपना जो नियंत्रण है उसे खो बैठा है और इसकी वजह से ही यह हादसा हुआ है। हालांकि विस्तृत ब्यौरा जो है उसका इंतजार है, तब पता चलेगा आखिर कितनी इसमें मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं। लेकिन यह आपको बता दें, विमान में 190 से ज्यादा यात्री जो सवार बताए जा रहे हैं। यह हादसा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है और तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि प्लेन जो है किस तरह से 2 टुकड़ों में बंट गया है। और आपको यह भी बता दें, दुबई से कोझिकोड ये विमान आ रहा था और बारिश के चलते, जिस तरह से पहले भी आपने ये बात कही थी, बारिश के चलते रेस्क्यू टीम को तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते ही लैंडिंग के दौरान ये विमान रनवे पर अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया है। जी, लोकेश जगवानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच हमारे साथ कुणाल, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है इस हादसे को लेकर के, जिस तरीके से एक पायलट की मौत हो चुकी है और कई लोग भी अभी तक ये जो जानकारी मिल पा रही है, कई लोगों की भी मौत हुई है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? अभी इस वक्त की बड़ी खबर है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डीजीसीए ने स्टेटमेंट जारी कर साफ तौर पर कहा है कि रनवे पर पानी भरा हुआ था, इसी कारण फ्लाइट फिसली और इससे बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 191 लोग सवार थे। डीजीसीए ने क्लियर किया है 191 लोग सवार थे, उसमें 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। डीजीसीए ने स्टेटमेंट जारी कर औपचारिक तौर पर 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। फिलहाल जो लोग घायल हैं उनको अस्पतालों में भेजा जा रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तमाम मौके पर मौजूद है और तमाम बड़े अधिकारी खुद
सेंट्रल होम सेक्रेटरी इस पर नजर बनाए हुए हैं। केरल के सीएम भी मॉनिटरिंग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन निगाह बनाया हुआ है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर पहुंच चुका है। एम्बुलेंस की टीम वहां पर मुझे कुछ आम लोग भी मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल कुणाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एएनबी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग वहां पर गिरे हुए हैं और उनको बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। तो लगातार जिस तरीके से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, अभी कुछ देर पहले तक 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन अभी 6 लोगों की मौत की खबर कुणाल हमें दे रहे हैं और ये आधिकारिक पुष्टि की गई है एयर इंडिया की तरफ से। तो कुणाल, फिलहाल ताजा जानकारी क्या कुछ मिल पा रही है, किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, लेटेस्ट जो एविएशन मिनिस्टर हैं, विमान मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ देर में वो सेंट्रल होम सेक्रेटरी से भी मुलाकात कर सकते हो, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि 6 क्रू मेंबर और 2 पायलट इंजरी है। और ये जो हादसा हुआ, ये 7:41 पर ये हादसा हुआ है। दरअसल रनवे पर पानी भरा हुआ था। जैसे प्लेन लैंड करने की कोशिश कर उसी दौरान ये फिसला। आगे का जो हिस्सा था उसके 2 पार्ट हो चुके थे। उस दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल जितने भी घायल हैं उनको अस्पतालों में भेजा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ भी मौके पर पहुंच गया। तमाम बड़े अधिकारी, तमाम सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुंचते हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है। जिस तरीके से इस तरीके का नहीं जी कुणाल, जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है, इसमें क्या कुछ कहां पर कमी रही है एयरपोर्ट प्रशासन की? क्योंकि लगातार जिस तरीके से वहां पर बारिश हो रही है और आपने बताया कि रनवे पर भी पानी भरा हुआ था, तो लैंडिंग करने की परमिशन क्यों दी गई? जी कुणाल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल आपका। तो जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग वहां पर पड़े हुए हैं और उनको बचाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। तो जिस तरीके से आपने देखा, किस तरीके से वो तस्वीरें जो हैं वो बड़ी दिल को झकझोर देने वाली हैं। किस तरीके से बड़ा हादसा केरल में हुआ है एक एयरपोर्ट पर, और वहां पर रनवे पर अचानक से विमान फिसल गया जो कि दुबई से आ रहा था और उसमें कई लोगों की अभी तक मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। एक पायलट की भी दुखद मौत हो चुकी है। चलिए, एएनबी न्यूज ने आज मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मिडिल क्लास परिवार से जो लोग आते हैं और अब जिस तरीके से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी हमने आवाज उठाई है। और आज मिडिल क्लास जो कि इस दुविधा में है कि मैं कहां जाऊं, उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश हमने की है। इस वर्ग का दर्द भी जानने की कोशिश की है। आज इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एएनबी न्यूज की दर्शकों से अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच करवाएं और वायरस को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। धन्यवाद।